सीएसएस में आपको एनिमेशन देखना है, जैसे इस वेबसाइट में देखो। इस वेबसाइट में देखिए, यहाँ आप माउस ले जाने पे एक बार टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है ना, माउस ले जाने पे कलर चेंज हो रहा है, माउस हटाने पे कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का। लेकिन वही आप इस बटन का देखो कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर देखो तो इनफाइनाइट टाइम तक चेंज हो रहा है। दिख रहा है क्या? बटन ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज ब्लैक हो रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो ऐसे आपको कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम तक आपको सीएसएस अप्लाई करते रहना है। तो उसके लिए एनिमेशन यूज करोगे। सीएसएस में पढ़ोगे एनिमेशन। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है एनिमेशन में, तो हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन में। चलो, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, लिख लो। तो एनिमेशन में हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, सुनिए। एनिमेशन में पहले तो एनिमेशन डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है ये भी देखेंगे। प्रॉपर्टी कौन कौन से पढ़ने वाले हो, तो एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम। या पहले तो एनिमेशन डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है ये हमें पढ़ना है। मतलब एक हमें एनिमेशन लिखना है, मान लो कि किसी एलिमेंट का, सुन लो, किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड रेड से ग्रीन करना है। ये तो कर सकते हो, माउस ले जाने पे किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर रेड से ग्रीन करना है तो कर सकते हो। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इनफाइनाइट टाइम तक होता रहे। तो उसके लिए एनिमेशन लिखना पड़ेगा। पहले सिंटेक्स लिख लो कि कैसे एनिमेशन लिखा जाता है। तो लिख लो सिंटेक्स ऑफ एनिमेशन। फिर क्या है बताता हूँ। सिंटैक्स ऑफ सीएसएस एनिमेशन लिखने का तरीका क्या है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप यूज करोगे एट द रेट, लिखोगे एट द रेट, और यहाँ पे लिखोगे की फ्रेम्स, एट द रेट की फ्रेम्स, एट द रेट की फ्रेम, और उसके बाद एनिमेशन नेम, करली ब्रैकेट। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, करली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकॉलन, जितने प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज करते हैं ये। और उसके बाद टू। अब प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है ये तो जानते हो, सीएसएस की प्रॉपर्टी वैल्यू जानते हो ना। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी उसका वैल्यू रेड, कलर प्रॉपर्टी उसका वैल्यू ब्लैक। तो प्रॉपर्टी वैल्यू सिंटेक्स लिखने का एक तरीका ये है, आगे और भी तरीका बताएंगे। तो पहले फ्रॉम है, फॉर्म नहीं है, सही लिखना। अब समझना है कि ये फ्रॉम क्या है, टू क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, ये जानते हो। कैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, बताते हैं, लिख लो पहले। लिख लिया। देखो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, सुनिए, कि कोई हमारा डिवीजन है, हमारा एक डिव है, ये कोई हमारा डिवीजन है। ठीक है, सुनो। और इसका हम हर एक सेकेंड पे, एक एग्जांपल से बताता हूँ, कि हम चाहते हैं कि हर एक सेकेंड पे इसका बैकग्राउंड रेड, और रेड से क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। बैकग्राउंड, इस डिवीजन का बैकग्राउंड, जैसे आपने बटन में देखा था कि बैकग्राउंड ऑरेंज से ब्लैक ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज ब्लैक हो रहा था। तो वैसे ही मुझे क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड रेड से ग्रीन, रेड से ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे करते रहना। ये हमारा रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऐसा है तो करना क्या पड़ेगा, आपको पता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं पहले कि इसका बैकग्राउंड रेड हो, और उसके बाद बैकग्राउंड ग्रीन करना है। तो स्टार्ट किससे करना है, रेड कलर से। बैकग्राउंड कलर उसका रेड कलर से स्टार्ट करना, और एंड किससे करना है, ग्रीन। तो देखो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम क्या यूज करते हो, बैकग्राउंड। बोलो भाई, लिखोगे ना। तो यहाँ लिख दोगे बैकग्राउंड, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो फ्रॉम। फ्रॉम में लिखोगे जहां से आपको स्टार्ट करना है, हमें रेड से स्टार्ट करना था ना, तो क्या लिखोगे, बैकग्राउंड
और इसकी वैल्यू क्या दे दोगे, रेड दे दोगे। और करना क्या है, ग्रीन करना है, बैकग्राउंड ग्रीन करना है ना, बोलो। तो ग्रीन करने के लिए टू में लिखोगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, फ्रॉम में, और एंड कहाँ पे करना है, वो लिखोगे टू के अंदर, और यहाँ पे लिख दोगे बैकग्राउंड। ये छोटा सा एग्जांपल आपने देखा, बैकग्राउंड लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे ग्रीन। समझ पा रहे हो। तो ये आपका फ्रॉम और टू ऐसे डिफाइन करोगे। ये बैकग्राउंड के लिए आपने एनिमेशन लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एनिमेशन नेम दोगे। अब एनिमेशन नेम क्या क्या हो सकता है, एनिमेशन नेम नंबर नहीं हो सकता है, एनिमेशन नेम नंबर नहीं हो सकता है, एनिमेशन नेम नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, नाम क्या डिफाइन कर सकते हो आप, अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। अब बात ये आती है कि आप मुझे बताओ कि ये डिवीजन पे अप्लाई करना था, मेरा रिक्वायरमेंट तो यही था ना कि इसका बैकग्राउंड डिवीजन पे, यानी कि बैकग्राउंड रेड से ग्रीन करना है और डिवीजन का अप्लाई करना है। तो इसमें सिंटेक्स में बताओ कहीं पे डिवीजन मेंशन है क्या, कैसे पता कि ये डिवीजन पे अप्लाई होगा, कहीं डिवीजन मेंशन किया गया है, रिस्पॉन्ड करो। नहीं, डिवीजन कहीं मेंशन ही नहीं है, तो कैसे पता कि ये डिवीजन पे ही जाके अप्लाई होगा। तो एनिमेशन देखो डिफाइन अलग करते हो और एनिमेशन को कॉल अलग करते हैं। एनिमेशन को कॉल करने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। डिफाइन करने का सिंटैक्स देखा, क्या लिखोगे कि एट द रेट, सभी लोग बोलो क्या लिखोगे, एट द रेट की फ्रेम्स एनिमेशन नेम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेम वैल्यू और टू प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, डिफाइन करेंगे। डिफाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, तो आप एनिमेशन अलग से बनाते हो और कॉल अलग जगह पे जाके करते हो। अब कॉल करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, एनिमेशन को कॉल करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है पहले लिखो, देखो। तो ये तो सिंटैक्स है, एनिमेशन डिफाइन करने का सिंटैक्स है गाइस। यहाँ पे आता हूं मैं, और एनिमेशन को कॉल करने के लिए एक प्रॉपर्टी है। कॉल कॉल करने से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हो। एक है एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी, एनिमेशन नेम। दूसरा क्या है, तो दूसरा आप देखो, इसमें आप एनिमेशन का नाम देते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एनिमेशन नेम कॉल करने के लिए जिस एनिमेशन को कॉल करना है, जैसे मान लो सपोज कि हमने एनिमेशन का नाम एबीसी दे दिया, तो जब जहाँ पे भी डिवीजन पे कॉल करना है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करोगे, एनिमेशन नेम की वैल्यू एबीसी आप पास करोगे। अब एनिमेशन को कॉल करने के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, जैसे आप देखो यहाँ पे, ये हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट में हमारा बटन का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन फास्टली चेंज नहीं हो रहा है, इंस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम डिले में चेंज हो रहा है ना, बोलो। 1 सेकेंड में चेंज करना है, यानी कि बैकग्राउंड रेड से ग्रीन कितने सेकेंड में करना है, कितना ड्यूरेशन लगना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी है। और इसमें हम लिखते हैं टाइम इन सेकेंड, मतलब कि 4s 5s ऐसे वैल्यू आप पास करोगे, ठीक है। सेकेंड में वैल्यू पास करते हैं। तीसरी वैल्यू एनिमेशन ड्यूरेशन यूज करते हैं कि ये पूरा हमारा फ्रॉम से टू तक अप्लाई होने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या है, एनिमेशन ड्यूरेशन है। और एक और प्रॉपर्टी है एनिमेशन डीले। डीले का काम क्या है, एनिमेशन डीले देखो यहाँ पे भी टाइम इन मिली सेकेंड लिख लो, सेकेंड, यहाँ पे टाइम इन सेकेंड, यानी कि यहाँ पे भी आपको सेकेंड में 4s 5s ऐसे वैल्यू पास करना पड़ेगा। डीले का काम क्या है कि हमें कितना डीले देना, कितने देर बाद आपको एनिमेशन को कॉल करना है। ड्यूरेशन और डीले में दोनों में डिफरेंस है। ड्यूरेशन का काम क्या है कि कितने टाइम एनिमेशन को कंप्लीट होने में, यानी कि फ्रॉम से टू तक कंप्लीट होने में, मतलब कि रेड से ग्रीन होने में कितना टाइम लगेगा, समझो बात को, बोलो भाई। ड्यूरेशन का काम क्या है कि फ्रॉम से टू तक एनिमेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है। और वही
हमें डिले का काम क्या है कि कितने देर बाद एनिमेशन को अप्लाई करना है, वो डिले का काम है। समझ पा रहे हैं? मतलब कि 5 सेकेंड डिले लगा दिया तो रेड से ग्रीन तो होगा, लेकिन 5 सेकेंड बाद वो स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हैं? ये डिले का काम है। डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन, या एक वैल्यू है एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन हाइफन काउंट। एनिमेशन एक बार कॉल करना है, 2 बार कॉल करना है, 3 बार, 10 बार, 100 बार, इनफाइनाइट टाइम तक कितने बार कॉल करना है, वो इसका काम है। कि हमें बैकग्राउंड रेड से ग्रीन एक बार केवल करके रोक देना है, स्टॉप कर देना है, कि 10 बार कॉल करना है, 10 टाइम्स कॉल करने हैं, कि 50 टाइम कॉल करना है, कि 100 टाइम कॉल करना है, कि इनफाइनाइट टाइम कॉल करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे, मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, या आप नंबर में वैल्यू पास करोगे, यहाँ पे नंबर में वैल्यू पास करोगे, या वैल्यू पास करोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन में क्या है भाई? एनिमेशन डायरेक्शन में कि फ्रॉम से टू तक, फ्रॉम से स्टार्ट करना है टू पे, कि टू से फ्रॉम पे स्टार्ट करना है, इसको एग्जांपल से आपको समझ आएगा। तो इसके एनिमेशन एक डायरेक्शन, एक है एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी, और इसमें हम यूज करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, अल्टरनेट एंड अल्टरनेट रिवर्स। अल्टरनेट रिवर्स क्या हुआ? चल रहा है कि नहीं ऑनलाइन? बंद है क्या? नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट एंड अल्टरनेट रिवर्स, 4 वैल्यू आप यूज करते हो। एक और वैल्यू है एनिमेशन प्ले स्टेट, चल रहा है? एनिमेशन प्ले हाइफन स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है रनिंग। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और एक और वैल्यू पास कर सकते हैं पॉज। एक और प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन हाइफन टाइम पे आया है क्या? लास्ट में देखा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में हम यूज करते हैं एक वैल्यू लीनियर, एक यूज करते हैं इजी, एक यूज करते हैं इजी इन, एक यूज करते हैं इजी आउट, एक यूज करते हैं इजी इन आउट। ठीक है, ये एनिमेशन फिल्म, एनिमेशन फिल्म, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फोर्थ, ये वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो इतने हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं एनिमेशन में, लिख लो। नोट कर लीजिए। ठीक है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल्म मोड। यूज कर लिया क्या? लिख लिया सबने? हाँ, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, नए पेज पे आते हैं, देखिए। और एक मैंने बना लिया डॉक्यूमेंट डेमो 58.html।
या हमने कर लिया demo59.html। देखो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, देखिए कि हमारा कोई डिवीजन है, हमने एक डिवीजन बना लिया और लिख लिया कोड हेल्पर। हमने लिख दिया कोड हेल्पर, सिंपल सा कोड हेल्पर लिखा है। और इसका स्टाइल देना है थोड़ा, तो मैंने स्टाइल एंटर किया और लिख दिया डिव। ठीक है। और कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस कोड हेल्पर का अभी के लिए मुझे कलर चेंज करने का एनिमेशन लिखना है। तो कलर चेंज करना है अभी के लिए, मैंने कलर थोड़ा सा इसका स्टाइल दे रहा हूं मैं। मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 100 पिक्सल। ठीक। टेक्स्ट अलाइन को सेट करना है, तो टेक्स्ट अलाइन दे दिया। ठीक। उसके बाद थोड़ा लाइन हाइट यूज करना है, तो मैंने लाइन हाइट दे दिया मान लो 600 पिक्सल। ठीक। रन करा के देख लो कैसा आ रहा है। तो रन कराया। ये कोड हेल्पर ऐसा लिख के आ रहा है। थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बता दो। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है, हाँ फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, चलो कर लिया। और फॉन्ट वेट कर लिया वो। ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मुझे इस कोड हेल्पर का कलर चेंज करना है, और इनफाइनाइट टाइम तक। अभी छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर येलो ग्रीन से पर्पल हो जाए, और हर एक सेकेंड पे ये चेंज होता रहे। इसके लिए एनिमेशन लिखना है, तो सभी लोग बताएंगे कि सिंटैक्स क्या लिखवाया है, क्या लिखना पड़ेगा। एट द रेट, रिपीट करो साथ साथ, की फ्रेम नहीं की फ्रेम्स होगा। एट द रेट की फ्रेम्स, उसके बाद सिंटैक्स लिखवाया एट द रेट की फ्रेम्स, और एनिमेशन का नेम, नाम क्या देना है, चलो मैंने एबीसी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने एबीसी नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या सिंटैक्स में बताया कि करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा भाई साहब, कर लिया। अब उसके बाद क्या लिखवाया है कि फ्रॉम यूज करना पड़ेगा, कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, और टू लिखना पड़ेगा, पड़ेगा कि कहाँ पे एंड करना है, फ्रॉम और टू। अच्छा। रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि हमें कलर को चेंज करने का एनिमेशन लिखना है, तो कलर मैंने कर लिया मान लो ब्राउन कलर। ठीक है। ब्राउन कलर यानी कि स्टार्ट करना है ब्राउन से, और कलर मान लो येलो ग्रीन करना है, ये मैंने एनिमेशन डिफाइन किया। हमारा रिक्वायरमेंट यही है, देख लो सुन लो, टास्क कभी देंगे करना पड़ेगा, कहाँ देख रहे हो उधर, सामने देखो। सुनिए, तो फ्रॉम में लिखा है यानी कलर ब्राउन, और यहाँ पे दे दिया येलो ग्रीन दिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिवीजन पे अप्लाई होगा, क्या डिवीजन कहीं पे यहाँ पे मेंशन किया है आपने, कैसे पता, कैसे कॉल करेंगे। तो एनिमेशन को मैंने बताया कि अलग बनाते हो और उसको कॉल अलग करते हो, जहां पे भी डिफाइन करना होता है। एनिमेशन का नाम क्या है, एबीसी, बताओ। और इसको कॉल करने के लिए कहाँ पे कॉल करना है, ये एनिमेशन एबीसी वाला एनिमेशन मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है गाइस, बोलो। डिवीजन पे अप्लाई करना है ना। तो डिवीजन पे अप्लाई करना है, तो एनिमेशन को कॉल करने के लिए एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन हाइफन नेम। कौन सा एनिमेशन कॉल करना है, एबीसी। चलो, लेकिन एनिमेशन अभी भी हमारा कॉल नहीं होगा। एनिमेशन को कॉल करने के लिए एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा, कम से कम दो प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेंगे। एक एनिमेशन नेम, और दूसरा एनिमेशन का ड्यूरेशन, कि कितने सेकेंड में हमारा फ्रॉम से टू तक एनिमेशन कॉल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप। तो अभी देखो मैंने एनिमेशन नेम कॉल किया मैंने, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने रन किया, देखिए मैंने रन किया, अभी ये एनिमेशन कॉल नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि कॉल करना है, तो देखो कॉल करने के लिए एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी आपको यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एनिमेशन नेम, और फ्रॉम से टू तक कंप्लीट होने में कितना टाइम डिफाइन करना है, वो टाइम डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखना पड़ेगा, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी बताया था, एनिमेशन ड्यूरेशन। और यहाँ पे लिखवाया है, बताया है कि टाइम इन मिली सेकेंड, आप मिली सेकेंड में टाइम देते हो, मतलब 4S 5S 10X ऐसा देते हो। तो मैंने लिख दिया 1S, मतलब 1 सेकेंड में आपका एनिमेशन
फ्रॉम से यानी कि ब्राउन से येलो ग्रीन होगा, यानी कि ये ब्राउन से येलो ग्रीन होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब रन करा मैंने, लेकिन देखो ये एक बार केवल कॉल हुआ है। ब्राउन से येलो ग्रीन हुआ है ना, लेकिन एक ही बार कॉल हुआ। हमें इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करते रहना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? देख के बता दो। मैंने बताया कि एनिमेशन हाइफन इटरेशन हाइफन काउंट लिखवाया है ना। एनिमेशन इटरेशन काउंट हमें 5 टाइम कॉल करना है। 5 टाइम कॉल करना है, तो एनिमेशन इटरेशन काउंट की वैल्यू 5 कर लिया। देखो 5 बार एनिमेशन कॉल होने वाला है। देखो, हमें इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करते रहना है। देखो इधर, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे वैल्यू पास कर दोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक। ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक कॉल होता रहेगा। हम चाहते हैं कि हमें इसका साइज भी बढ़ाना है। पहले साइज कितना था? इसका फॉन्ट साइज कितना था? इसका फॉन्ट साइज अब आपने 100 दिया है। मान लो हमें 100 से स्टार्ट करना है, तो मैंने 100 दे दिया। फॉन्ट हाइफन साइज, फॉन्ट साइज 100 से ही स्टार्ट करना है, तो 100 पिक्सल। और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने करना है, जितने प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने हैं आप कर सकते हो। मैंने 130 पिक्सल कर दिया। मतलब इसका कलर भी चेंज होगा और फॉन्ट साइज भी 100 से लेके 130 पिक्सल होगा। समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। अब दो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। भूलिए, दो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। मैंने शैडो अप्लाई करना है, पहले शैडो कुछ और था। हमें शैडो भी चेंज करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे शैडो आ जाए, यानी कि टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई करना है। तो मैंने टेक्स्ट हाइफन शैडो प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा है ना आपने। हमने 0 पिक्सल दे दिया, 0 पिक्सल दे दिया, और 10 पिक्सल दे दिया, या हमने दे दिया 20 पिक्सल। और ब्लैक कलर शैडो या ग्रे कलर शैडो मैं देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो देखो, शैडो थोड़ा सा पहले दिख रहा है, क्यों? और माउस ले जाने पे शैडो का डिस्टेंस और बढ़ाना है मुझे। हमने मान लो शैडो यहाँ पे कर लिया 100, यहाँ पे भी 100 कर लिया। ब्लर अमाउंट ऐसा देना है, कलर मान लो शैडो का चेंज करना है। तो देखो इस तरीके से सेट हुआ है ना। तो जैसा आपको एनिमेशन डिफाइन करना है आप कर सकते हो। 2 कलर का शैडो लगाना है, दोनों का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे ब्लर अमाउंट कम कर दिया, तो देखो कुछ भी ऐसा है। तो ये एनिमेशन आप ऐसे कॉल कर सकते हैं।